टोलो न्यूज का वीडियो अफगान में मीडिया पर लगी बंदिशों को दिखा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एंकर गनी सरकार गिरने के बारे में बात कर रहा था और तालिबानी नेता के जवाब का अनुवाद करके बता रहे थे कि तालिबान राज में अफगानियों को डरने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में मानवीय आधार पर मदद देने को लेकर ब्रिटेन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। एक दावे के तहत ब्रिटेन ने पूर्व रॉयल मरीन को करीब 200 कुत्तों और बिल्लियों के साथ अफगान से निकाला है, लेकिन उनकी संस्था में काम करने वाले अफगानियों को काबुल में ही छोड़ दिया। कुत्ते बिल्लियों के साथ निकलने वाले ब्रिटेन के पूर्व मरीन पॉल पेन फार्थिंग 15 साल तक अफगान में तैनात रहे। इसके बाद उन्होंने नाउजाड नाम से एक संस्था शुरू की जिसमें अफगानियों ने उनकी मदद की, लेकिन मुश्किल वक्त में वो चार्टर प्लेन लेकर भाग गए। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ खड़े मुल्कों को पाकिस्तान ने खुली धमकी दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के मुताबिक अगर अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुनिया के सामने 9/11 की तरह हमला होने का खतरा बढ़ जाएगा। 31 अगस्त को अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद फंसे लोगों से जुड़ा संकट कम हो सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि यूएस विदेश विभाग ने 97 देशों के साथ मिलकर तालिबान से करार कर लिया है, जिसके तहत 31 अगस्त के बाद भी तालिबान लोगों को निकलने की अनुमति देगा। तालिबान के साथ हुए करार के बाद 98 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम देश अपने नागरिकों और उन कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में उनके लिए काम किया है और वो खुद को जोखिम में मानते हैं। अफगान पर तालिबानी कब्जे के बाद अमेरिका के लिए पहली बुरी खबर यह है कि अलकायदा के एक प्रमुख नेता डॉक्टर अमीन उल हक अपनी पुश्तैनी प्रांत नांगरहार में लौट आया है। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने अमीन उल हक का वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी है। अलकायदा का प्रमुख लीडर अमीन उल हक तोरा बोरा में ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो मकतबा अकीदतमंद में काम करने के दौरान 1980 के दशक में लादेन के करीब आया था, लेकिन अमेरिकी फोर्स आने के बाद से फरार था। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए 13 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच गए, जिन्हें रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन डेलावेयर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे। यहां दोनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अफगानिस्तान में शहीद हुए सैनिकों के शव डेलावेयर पहुंचने से पहले फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने सैनिकों के परिजनों से अकेले में मुलाकात की और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तालिबान सरकार गठन से पहले ही तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान हड़बड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान के फेवर में अलग अलग देशों के चक्कर लगा रहे हैं और तालिबान को मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान की तालिबान को मान्यता देने की गुहार बेअसर साबित होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जिनसे भी मान्यता देने की अपील की, उन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं की। यहां तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के मुल्क भी घोषणा से बच रहे हैं। काबुल पर कब्जे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि तालिबान ने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को अपने कब्जे में लिया था, जहां से उन्हें अमेरिकी और अफगान सेना के मददगार और मुखबिरों की जानकारी हाथ लगी थी। काबुल कब्जे को लेकर हुए खुलासे में यह भी पता चला है कि तालिबान ने जिन जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था वहां उन्हें रक्षा और संचार विभाग से जुड़े अहम दस्तावेज भी मिले हैं। अब दस्तावेज में शामिल लोगों को तालिबान से खतरा है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम में आई तेजी को लेकर ताकतवर देश चिंता में डूब गए हैं। बाइडेन प्रशासन में पहली बार अफगान मुद्दे पर ही चीन और अमेरिका के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर आगे भी दोनों बातचीत जारी रखेंगे। काबुल में हुए आत्मघाती हमलों के बाद भारतीय एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। दावा यह किया जा रहा है कि भारत पर ISIS के हमले का खतरा है। खुरासान मॉड्यूल साउथ एशिया और इसके बाद भारत तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाकों में 170 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और अटैक के जवाब में अमेरिकी ड्रोन हमले को देखते हुए जंग आगे भी जारी रहने की आशंका है। इसलिए ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी SAS फाइटर्स ने अफगान में रुकने की इजाजत मांगी है। द मिरर में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश आर्मी के SAS फाइटर्स काबुल में शहीद हुए 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। 40 स्पेशल एयर सर्विस फाइटर्स ने ISIS के खात्मे तक अफगानिस्तान में रुकने की पेशकश की है, जिसे मंजूरी मिल सकती है। अफगानिस्तान के जमीनी हालात बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान का गुटबाजी हावी होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सत्ता को लेकर तालिबान के अलग अलग गुटों की अलग अलग बैठकें शुरू हो गई हैं, इसलिए पावर सेंटर को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा सौंप दी गई है, लेकिन यही हक्कानी नेटवर्क अब राजनीति में पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभा रहा है। दावे के तहत 50 लाख US डॉलर का इंटरनेशनल इनामी खलील हक्कानी काबुल को कंट्रोल कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।